साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरसों में एक ठहराव की स्थिति बनी हुई है। भरतपुर में सरसों 5530 रुपये, उसके बाद 5526 रुपये और कल सरसों 5501 रुपये रह गई थी। लेकिन साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहारी सीजन के बावजूद जो सरसों में ठहराव की स्थिति देखने को मिल रही है, अब इसमें सने सने यानी कि धीरे धीरे सुधार की संभावनाएं बन रही हैं और धीरे धीरे करके ये पुराने जो इसका 5600 रुपये वाला घर है सरसों, उसकी ओर अब ये सुबह शाम से बढ़ना शुरू हो जाएगी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्योहारी सीजन होने के बावजूद जो सरसों तेल 112 रुपये के ऊपर रूल कर रहा था, वो 109 रुपये पर आ गया। लेकिन अब दोबारा से इसमें सुधार की संभावनाएं जरूर प्रतीत हो रही हैं और जल्दी ही सरसों अपनी मुकाम की ओर रवाना होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरसों में मंदा नहीं है और कोई घबराहट पालने वाली इसमें स्थिति नहीं है। साथियों, जैसा कि मंदे में मंदी, तेजी में तेजी सबको सूझती है। जब थोड़ा सा मंदा आता है तो लोग भारी मंदे में हो जाते हैं और जरा सी तेजी आती है तो फिर लोग तेजी की ओर, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्योहारी सीजन में जो मांग उठनी चाहिए थी, जो उम्मीद थी व्यापारी मिलर को कि सरसों में या तेलों में जो उठाव आएगा उससे भावों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विदेशी तेलों का सपोर्ट न होने से और घरेलू मांग भी जिस तरह से आनी चाहिए थी त्योहारी सीजन की, वो ना आने के कारण सरसों में या खाद्य तेलों में ठहराव की स्थिति बन गई। लेकिन साथियों, इस स्थिति को ज़्यादा लंबे समय तक ब्रेकअप नहीं किया जा सकता और सरसों जल्दी ही अपने नए मुकाम की ओर चलने की संभावनाएं हैं और जल्दी ही अपनी स्थिति की ओर वापस लौटेगी। तो साथियों, जैसा कि कुछ लोगों का मानना था कि सरकार के पास में 12 लाख टन सरसों रखी हुई है, सरकार इसको बेचेगी तो भी मद्दा आएगा, यानी कि लोग दुनिया भर की बातें जो बाजार में चर्चा चलती है तो वो चल रही हैं, लेकिन उससे इस पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सरसों इस स्थिति में नहीं आई कि सरकार को सरसों बेचनी पड़े, क्योंकि 5450 रुपये सपोर्ट प्राइस है, जैसा कि आप सभी जानते हैं सरसों के अंदर। तो सरसों में अभी ऐसी कोई तेजी नहीं है, 50 रुपये सपोर्ट प्राइस से ऊपर सरसों चल रहा है। तो साथियों, अगर 100-200 रुपये और भी जाता है तो इसमें कोई सरकार को ऐसी घबराहट की है वैसी स्थिति नहीं है। सरकार ने जो माल रखा है वो विशेष परिस्थितियों के लिए रखा हुआ है और सरकार की निश्चित रूप से इसमें बड़ी जो है नज़र है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज के ऊपर, टमाटर के ऊपर, चावल के ऊपर, गेहूं के ऊपर, यानी कि दाल दलहन के ऊपर, सभी चीज़ों पर सरकार ने गहरी नज़र बनाई हुई है और उसी के हिसाब से सरकार जो है आयात निर्यात के फैसले भी करने लगी है। तो साथियों, जैसा कि 2024 चुनावी वर्ष है, सरकार विशेष तेजियां तो नहीं आने देगी, पूरे प्रयास करेगी कि तेजियों को किसी भी तरीके से रोका जाए और जनता को जो है सस्ता खाद्य पदार्थ जो है उपलब्ध कराया जाए। लेकिन साथियों, जैसा कि काफ़ी साथियों के जो विचार हैं, नरमी में नरमी, तेजी में तेजी के हो जाते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अब सरसों 5500 रुपये से नीचे नहीं जा सकती। सरसों में अब धीरे धीरे सुधार होगा। 25-25, 50-50 रुपये करके सरसों निश्चित रूप से जल्दी ही 5600 रुपये के घर को क्रॉस करेगी और 5600 के घर को क्रॉस करने के बाद जो इसका असली मुकाम है उसकी तरफ सरसों निश्चित रूप से रवाना होगी। इसलिए घबराहट पालने की या जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य बनाए रखें, अभी बहुत लंबा टाइम है। अभी तो सरसों का सीड भी जमीन में नहीं गया है, तो फिर आगामी स्थितियों के बारे में क्या सोचा जा सकता है। खपत मांग का टाइम चल रहा है, इसलिए इसमें मंदे की धारणा न रखते हुए तेजी का रुख बना करके व्यापार करना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरसों में जो करेक्शन था वो आ चुका है और इससे नीचे करेक्शन की कोई संभावना नहीं है। बुरे दौर में भी इससे नीचे सरसों अब नहीं जा सकती। साथियों, सरसों में पॉजिटिव बना करके माल हाथ में लेकर के व्यापार करना चाहिए, घबराहट में व्यापार नहीं करना चाहिए। और आपको हमारी जानकारी, सूचनाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।